शांति। यह कल बतलाया था जो है जो दृष्टा है वो दृष्टा सांख्य का, योग का और जो है व्यवहारिक ये और वेदांत का, ये चार दृष्टा होते हैं। और ये चारों दृष्टा जो हैं व्यवहारिक बोले जाते हैं। ये वास्तव में दृष्टा आत्मा नहीं है। इन चारों दृष्टाओं को जो देखता है वो आत्मा है। जैसे तत्व में ये चारों कल्पित हैं, वह तत्व सत्य है। उस समय दृष्टा बनकर नहीं बैठना है, ये दृष्टापना भी छोड़ना है। क्योंकि वो दृष्टा बनेगा तो उपाधि लेकर ही बनेगा और दृश्य को देखेगा। दृष्टा जीव ही होता है, विवर्त में दृष्टा बनता है। चेतन का विवर्त दृष्टा बनता है और सत का विवर्त ब्रह्म बनता है। और ब्रह्म को दृष्टा देखता है, इसलिए ब्रह्म दिखने लग गया, दृष्टा देखने लग गया। ये विवर्त में आ गए, ये दोनों विवर्त में आ गए। दृष्टा के पीछे चेतन होता है और दृष्टा के आगे जो है सत होता है, परमात्मा होता है। हाँ, तो ये बीच में आ गया दृष्टा। तो ये दृष्टा भी जो है चेतन नहीं है और जो देख रहा है उस सत को, वो चेतन नहीं है। सत चेतन को नहीं जानता है, चेतन सत को जानता है। आगे ना, तो ये दृष्टा को भी जान रहा है चेतन और वह परमात्मा को, दृश्य को भी जान रहा है। तो ये हमें देखने की जो दृष्टा में सामर्थ्य है वो चेतन की है, वो चेतन आत्मा है। तो ये उस समय जो है दृष्टा बन के नहीं बैठना है, क्योंकि अभिमान तो एक शरीर की स्थिति है। वो शरीर की स्थिति बन जाती है, माने मैं बन गया तो जीव बन गया, तो जो है शरीर की स्थिति हो जाती है। तो तत्व में अभिमान है नहीं, वही तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है जो तत्व है। ये दृष्टा तुम्हारा शुद्ध स्वरूप नहीं है। दृष्टा समझाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि दृष्टा मोहित हो जाता है। जो दृष्टा के और आत्मा के बीच में अविद्या है, अब वो अविद्या आत्मा को तो ढकती नहीं है। आवरण जो करेगी अविद्या, तो यह दृष्टा को मोहित करेगी। तो चेतन जो है बाजीगर चेतन है और उसकी जो माया है वो देखने वालों को मोहित कर रही है कि दिखाने वाले को कर रही है? देखने वालों को कर रही है। तो देखने वाले दृष्टा है, वहां दृष्टा को मोहित करता है। तो दृष्टा को विपरीत देखता, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप देख नहीं सकता और ये आगे देखता है सबको। अब दृष्टा भी जो है व्यवहारिक है और ये दृश्य भी व्यवहारिक हो गया सब, तो ये सब व्यवहार में आ गए। तो ये शुद्ध स्वरूप आत्मा का नहीं है, उसका अपने आप का निषेध करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। या दृष्टापना छोड़ दियो तब भी तुम है, किसी को नहीं देखेंगे तब भी तुम है। तो वो जो तुम्हारा स्वरूप है वो न देखना और फिर भी शेष रहना। अब देखना उसका कर्म नहीं है, वो तो देखे बिना रहेगा ही नहीं। चेतन भाव या अभाव देखेगा ही देखेगा, और जब देखेगा तो सत रूप में दिखेगा और चेतन रूप से देखेगा। अब यहाँ दोनों जो है सतरूप से ब्रह्म बन जाएगा, सत्ता को देखेगा और चेतन देखने वाला हो गया और सत्ता दिखने वाली हो गई। ये दो आगे के नहीं, ये दो सा आगे, उसमें दो। चूंकि चेतन देखने वाला जो है अब देखेगा चेतन, चेतन तो दो है नहीं, तो चेतन चेतन को देखे, ज्ञान का ज्ञान तो होता ही नहीं है। अज्ञान का ही ज्ञान होता है, सत का ज्ञान होता है। और सत सब जड़े, चेतन से अलग होके सत जड़ बनता है। इसलिए सत को जड़ को देखता है चेतन है, तो यहाँ जड़ चेतन बन गए कि नहीं? दो जड़ दिखता है, चेतन देखता है। तो सत रूप में विवर्त में सत जड़ बनता है
और वास्तव में तो सत भी नहीं देखा जाता है। सत का विवर्त दिख रहा है तो मिथ्या ही सतरूपम दिख रहा है कि सतरूपम दिख रहा है? मिथ्या सतरूपम दिख रहा है। तुम्हारा शरीर जो दर्पण में वो सत नहीं है, सत तो यहाँ है, विवर्त है। तो विवर्त भी तुम्हारा वो विवर्त में असत ही सतरूपम दिख रहा है कि नहीं? परंतु दिखेगा सत ही और देखेगा चेतन। अब दोनों इनमें दोषा आ गए। अब इसका देखना जो है कर्म बन गया और उसका दिखना विषय बन गया। आइए तो ये अब वो सत और चेतन दोनों ही जो है एक दिखने वाला और एक देखने वाले बन जाते हैं, दो बन गए। तो बस इतना ही जानना है कि मैं चेतन आत्मा ही सबको जानता हूं, सब मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि सब जड़ होते हैं। आगे नहीं, सब जड़ होते हैं। अब तुम जो है दृष्टा बन के या ज्ञाता बन के जानेंगे तो जड़ कोई जानेंगे, चेतन के चेतन को चेतन जानेंगे, जड़ कोई चेतन जानेंगे। और जानेंगे कि मानेंगे? उसको मानेंगे, जानेंगे नहीं, क्योंकि चेतन विषय बनता ही नहीं और तुमने विषय बना के उसको चेतन मान लिया और चेतन जान रहे उसको। तो ये जो है सब जो है वो जड़ होता है और जड़ चेतन को जान नहीं सकता। जो चेतन मालूम पड़ता है वे विवर्त व्यवहारिक चेतन है, परमार्थक चेतन नहीं है। जैसे स्वप्न में चेतन मान रहे हैं वे स्वप्न वाले चेतन है कि व्यवहारिक है? स्वप्न वाले हैं वे सब, व्यवहारिक चेतन नहीं है। और ये व्यवहार वाले परमार्थक चेतन नहीं है, व्यवहारिक चेतन है। अब ये जो है दोनों किस समय आगे, व्यवहार और ये प्रतिभाषक दोनों जो है ये इसमें संसार में आगे, परमार्थ नहीं रहा। तो ये प्रतिभा जो जड़ है वो हमको जानेगा नहीं। हाँ, तो इसका तो जैसे अपने यहाँ पर अभी अनुपम जी बैठे, हाँ, ये हमको नहीं जानते। हाँ, तुम्हारे शरीर को जानना है और ये तुमको जान रहे हैं, शरीर को जान रहे हैं, आँख को, नाक को, सबको तुम हमको देख रहे हैं नहीं। अब ये बोलता हुआ हम जो देख रहे हैं तो ये माइक भी तो बोल रहा है, या बोलने को चेतन मानेंगे तो माइक को चेतन मानो। ये बोल रहा है, कैमरा तुम्हारा जो है फोटो ले रहा है, सबको देख रहा है, तो फोटो ले रहा है, वो देख रहा है, तो उसमें आ रहा है कि वैसे नहीं आ रहा है? जैसे तुम आँख से फोटो ले लेते हैं और कहते हैं वो काला है कि गोरा है, पूछे तो बताएंगे कि नहीं तुम फोटो लेके, और तुम्हारे अंदर फोटो आ गया कि नहीं उसका? अब मैं घर जाके कोई पूछेगा तो बताएंगे कि नहीं वो ऐसा था, उसकी ऐसा था, वो जो है ऐसे कपड़ा पहन रहा था। तो सब फोटो तुम्हारे अंदर से निकल के बता रहे हैं कि वो बाहर है, वो अंदर से है। तो ये सब कैमरा में जैसे फोटो आ जाता है ऐसे तुम्हारे अंदर फोटो आ गई है। मान रहे हैं, ये व्यवहारिक चेतन है, परमार्थक चेतन नहीं है। और माया करते हैं ये जैसे चेतन बनाया कि नहीं बाजीगर ने, बाजीगर ने कबूतर बना के और उड़ा के वहां बैठा दिया, तो वो मायाकृत चेतन है कि वो चेतन है? वो बाजीगर चेतन है कि वो कबूतर चेतन है? बाजीगर चेतन है। ऐसे ही आत्मा चेतन है, ये जीव चेतन नहीं है। और तुम जीवों को देख रहे हैं सब जगह, आइए। तो ये चेतन नहीं है, चेतना और उसमें जो दिखता नहीं वो देश काल वस्तु से रहते हैं, और इनको तुम देश में काल में वस्तु में देख रहे हैं। ये तो सांख्य के और योग के दृष्टा बन गए, सब चेतन बन गए, आइए ना। ये सब जितने भी चेतन है ये व्यवहारिक चेतन है। तो व्यवहार में चेतन मान्यता में आते हैं, और परमार्थ का चेतन मान्यता में नहीं है, वो तो तत्व ज्ञान है। और ये जो है मान्यता वाला ज्ञान है, तो मान्यता वाला ज्ञान मिथ्या होता है और तत्व ज्ञान सत्य होता है। तो सत्य ज्ञान है वो ये व्यवहारिक चेतन है, ये बता रहे हैं स्वप्न के चेतन के समान है ये परमार्थ में। इसलिए चेतन के विवर्त चेतना है, ये चेतन नहीं है, विवर्त चेतना है ये। और चेतना जीव होता है और चेतना आत्मा होता है, और बुद्धि जो है उसमें ज्ञान होता है। अब वो चेतना जो है अब डबल हो गई कि नहीं, चेतन और चेतना, हाँ। तो डबल हो गई तो ये जानकारी बुद्धि को लेकर वह चेतना में आ रही है सब, हाँ। तो ज्ञाता बन के बुद्धि से और ज्ञान से ज्ञेय को जान रहा है, आगे नहीं। तो नीचे उतर आया कि नहीं, ये सब व्यवहार में आ गया, सब व्यवहार में आ गया। और व्यवहार परमार्थ में सत्य है कि मिथ्या है? व्यवहार परमार्थ में मिथ्या है, इसलिए तो जो है इसका बात होगा। सत्य होता तो बात होता नहीं, इसलिए बात होगा। और या मिथ्या में तुम फंस रहे हैं तो दुखी सुखी मिथ्या में हो रहे हैं कि सत्य में हो रहे हैं? मिथ्या में हो रहे हैं।
अब यही तो बताना है भाई, इतना जन्म मृत्यु तुमको भय शोक सब हो रहा है, ये मिथ्या में हो रहा है सब, और इससे निकलना है तो वो सत्य को अपने स्वरूप को प्राप्त करो। तो यहाँ छोटी से राज के लिए जो है, अब राजा बनेंगे तो या एक देश के भारत के बनेंगे, और कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना भारी दुनिया भरी के जो है आपत्ति उठा रहे हैं, और कितना भारी वो कर रहे हैं कि नहीं। और जो है अब ये जो है तुम्हारा आत्मा है वो भुवनों का ईश्वर है क्या, या एक देश का ईश्वर है? भुवनों का, तुम सब भुवनों के ईश्वर हो गए। आगे तो इतना बड़ा कहीं ज्ञान मिलेगा तो दुनिया में, और छोटे से ईश्वर बनने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो है अतः कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यप अखिल लोक कर राहु। तो रघुवीर स्वभाव जो रघुवीर है वो कौन है? आत्मा। और आत्मा अति कोमल है, उसी में सब जो है जितने भी कोमलता ज्ञान मधुरता और जो ये सब भरा हुआ है वो उसी में है क्या दूसरे में? उसी में सब, और उसमें से सब निकल रहा है। तो ये अति कोमल है। और यद्यपि अखिल लोक, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाए सब लोगों के स्वामी है, आगे नहीं इतने बड़े तो जो है सबके स्वामी है। तो छोटे मोटे हैं कि सबसे ऊपर है, और सबके ऊपर सबके स्वामी बनेंगे तो आप कितना बड़ा आनंद है। अब या छोटे से मालिक बनेंगे, कितना अपने को सुखी समझते हैं, और उसको जब जान लेंगे तो तुम तो ब्रह्मांडों के मालिक होगे क्या, और सबके भोक्ता तुम ही होगे। भक्ता भोक्ता भरता भोक्ता महेश्वरा, कि सबका पालन करने वाले, सबको भोगने वाले, सब आनंदों के आनंद हो गए। सब आनंद तुम्हारे हो गए कब, और क्या हमारे हो गए सब। तो वो चेतन के विवर्त चेतना है, ये चेतन दृश्य नहीं बनता। दृष्टा के पीछे चेतन रहता है, आगे दृश्य रहता है। तो वो चेतन जो है वो कोई ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान कहेंगे तो गुण में आ जाएगा। ज्ञान जो है वो समझाने के लिए ज्ञान बोला जाता है, जो कि ज्ञान से जो जानता है। भाई तुमने ज्ञान से या माइक को जाना, ज्ञान नहीं हो तो जानेंगे नहीं है? तो ज्ञान ने जाना कि चेतन ने जाना? जैसे आंख से मैं माया के देख रहा हूं तो आंखें देख रही है कि मैं देख रहा हूं? चेतन ने जाना है। तो चेतन ने जाना तो ज्ञान से जाना हुआ मैं। अब ज्ञान तो छोड़ दिए तो भी रहेगा वो, पर चेतन के बिना ये माया के जाना नहीं जाएगा। ज्ञान थोड़ा ही जानेगा इसको, पर ज्ञान से जान रहा है कि नहीं या माया को? ज्ञान से जान रहा है। कौन जान रहा है कि चेतन? भाई जानकारी चेतन में होती है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान अज्ञान तो ये गुण बनेंगे सब। अज्ञान जो है विषय बनेगा, और ज्ञान जो है ज्ञाता बनेगा, और इनको जोड़ेगा तब रजोगुण। तो सतोगुण ज्ञाता है और तमोगुण विषय है, और जोड़ता है उससे रजोगुण। तो गुण गुण में हो रहा है कि नहीं, सब ये व्यवहार में आ गया। तो ये जो है पीछे जो है चेतन है, तो वो चेतन कोई ज्ञाता नहीं है। और जब ज्ञाता बनेगा तो बुद्धि लेके ज्ञान से ज्ञेय को देखेगा, त्रिपुटी में आ जाएगा। और वो त्रिपुटी का अधिष्ठान है कि त्रिपुटी है? त्रिपुटी उस समय भाग रही है, और वो अधिष्ठान है। और वो जो है ये ज्ञाता ज्ञान व्यवहार में, और वो अपनी महिमा में। वो आंखें के पीछे या भीतर सिर में नहीं है वो, न देश में है पीछे, ना ऊपर है, ना बगल में है, ना नीचे कहीं। अब वो अपनी महिमा में से इनको देख रहा है, और वो महिमा में से अपने को देख रहा है। वो कौन है? वो स्वयं तुम ही है, स्वयं है, तुम्हारा नाम है वो आत्मा। तो ये आगे नहीं हुआ है, और जो है ज्ञानी भी नहीं, ज्ञेय भी नहीं। तो ज्ञानी बनेगा तो ज्ञाता बनेगा, तो बुद्धि को लेकर वो जो है ज्ञाता बन जाएगा, जीव हो जाएगा। और ज्ञेय को देखेगा तो वो विषय बन जाएगा ज्ञेय, और वह ज्ञान से देखेगा तो त्रिपुटी बन जाएगी नहीं? हाँ, त्रिपुटी बन गई। तो ज्ञान स्वरूप है वो, माने जानने में आने वाला नहीं है, सबके बिना भी वो रहता है। सब उसके बिना सिद्ध नहीं होता, सब संसार है, और जीव है, ईश्वर है, सुख है, या यह किसको मालूम पड़ रहा है? तो ये संसार जो है, जीव, ईश्वर, जगत किसको मालूम पड़ रहा है? माने मेरे को ही मालूम पड़ रहा है, मैं ही तो देख रहा हूं सबको।
सबको ये तुमको ही मालूम होता है, तो मालूम होता पड़ता है, तो जिसे मालूम पड़ता है वही तो सबका अधिष्ठान होता है। जिसको मालूम पड़ रहा है सब, वही तो सबका अधिष्ठान है। इसलिए श्रुति जो है चेतन को अधिष्ठान मानती है, बताती है अपनी वेदांत। जड़ को नहीं बताती है, जड़ में थोड़े दिखता है, जड़ थोड़े ही जानता है किसी को। जो जानता है वो चेतन होता है, वो मालूम पड़ रहा है, वही तो सबका अधिष्ठान है होता है। इसलिए श्रुति चेतन को अधिष्ठान बताती है। चेतन स्वयं मैं ही आत्मा रूप हूं। क्या दूसरा है कोई चेतन? मैं ही हूं, मैं ही सबको जान रहा हूं। पर मैं बनेगा जब जीव बन के देखेगा इसमें। हाँ, मैं है, वह मैं को पहचानो। वो पीछे नहीं, आगे नहीं, ऊपर अंदर नहीं, किसी में आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, अंदर नहीं, किसी वस्तु में नहीं, देश में नहीं, काल में नहीं। अब ये पहचानना है। चूंकि वो सत्य है, यह मिथ्या, मेरे बिना स्वप्न नहीं, और स्वप्न के बिना मैं रहता हूं कि नहीं? और मेरे बिना स्वप्न बनेगा, और ये भी स्वप्न है तो मेरे बिना बनेगा। ये सब जो है जितना भी दिख रहा है, जीव जगत ये सब स्वप्न में दिख रहे हैं कि नहीं? जहाँ व्यवहार में ही दिख रहे हैं ये सब व्यवहार में है कि परमार्थ में? व्यवहार में सब, और उसको मैं देख रहा हूं। तो ये सब स्वप्न बते हैं। ये स्वप्न में जैसे है, मेरे बिना स्वप्न नहीं, पर स्वप्न के बिना मैं रहता हूं, तो मैं सत्य हूं, स्वप्न सत्य है। तो इसी प्रकार न्याय है, ये मेरे बिना दिखेगा नहीं, और इसके बिना भी मैं रहता हूं कि नहीं? हाँ, तो मैं सत्य निकला कि ये सत्य निकला? मैं सत्य निकला। तो स्वप्न मिथ्या है, मैं सत्य है। इसी प्रकार परमार्थ आत्मा है, व्यवहार है, स्वप्न है। तो ये मैं मेरे सब मिथ्या कल्पना है। ये मैं और मेरे सब कल्पना में आ गए कि नहीं? सब ये सब कल्पना है। इसको आप जानते हैं, जानने वाले चेतन है, आत्मा है, सत्य है। ये पहले बताएंगे ना, तीन वस्तु होती हैं, नित्य और अनित्य और सत्य। तो अनित्य क्या है? शरीर। और ये सब जितना दिख रहा है ये सब अनित्य है। ये क्षण में जो नष्ट हो उसको अनित्य कहते हैं, और या अनित्य को सब जो देखता है उसको नित्य कहते हैं। वो नष्ट नहीं होता है, नित्य है, पहले भी था, अब भी है, और आगे भी शरीर में रहेगा। तो वो कौन है? जीव। तो ये शरीर और जीव ये दो हो गए, जो नित्य अनित्य में आ गए, ये काल से संबंध हो गया। और तीसरा है सत्य, वो है आत्मा, उसका काल से संबंध नहीं है, देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं, इसलिए सत्य है वो। और काल में आ जाता तो वो भी असत हो जाता। अब ये दोनों असत ही है कि सत्य हैं? ये जो दोनों कल्पित हैं कि ये सत्य हैं? ये नित्य अनित्य कल्पित हो गए, दोनों नाशवान है। इसलिए ये दोनों नाशवान हो गए। तो ये जो है जरा विचार तो करो, वह परमात्मा चेतन आपको अपने अंदर नहीं मिलता तो किसी ब्रह्मांडों में चेतन मिलेगा या मंदिरों में मिलेगा? जो अपने अंदर नहीं मिल रहा है तो वहां कहां से मिल जाएगा? तो अपने अंदर ज्यादा जानते हैं कि बाहर ज्यादा जानते हैं? तुम अपने अंदर ज्यादा जानते हैं। अपने अंदर खोजना सरल है कि दूसरे के अंदर खोजना सरल है? अंदर खोजना सरल है। जब अपने अंदर नहीं पा रहा है तो बाहर कहां पा जाएगा? ना मंदिर में पाएगा, ना ब्रह्मांडों में पाएगा वो, आएगा नहीं। और अपने अंदर यहाँ वेदांत ही बताएगा कि कोई और शास्त्र बता देगा? वेदांत ही बताएगा। वेदांत के बिना जान नहीं सकते। मंदिरों में चेतन मिलेगा नहीं, इदम में ईश्वर होता ही नहीं है, आगे नहीं बात। इदम में ईश्वर होता नहीं है। ईश्वर की इदम में मान्यता है। मान्यता है कि ये जानकारी है? तो इदम में करेंगे तो तुम जीव है, इदम है, तुम इदम की कर रहा है, तुम थोड़ी कर रहे। पहले ये समझ लेना चाहिए, इदम है, इदम की कर रहा है। तो ये जीव इदम है क्या अहम है? इदम में बन गया। तो ये जीव ईश्वर की करेगा तो इसे छुड़ाते हैं इससे। जब तक भोजन कर रहा है तो वह पूजा पाठ कर लेते हो इसको, आगे ना। तो तुम आप भोजन के लिए तो छुड़ाते नहीं है इसको, और भजन के लिए छुड़ाते हैं। ये पहले कहा कि नहीं, तो ये ऐसा वेदांत है, न तुम्हारे किसी कर्म को छुड़ाता है, न किसी भोग को छुड़ाता है।
और तुम कर्म छोड़ना चाहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं, तो उल्टा ज्ञान आ गया। जब कर्म को नहीं छुड़ाता है तो कर्म क्यों छोड़ दे तुम? जब भोग को तो छोड़ते नहीं है और कर्म को छोड़ना चाहते हैं, आइए ना। तो कर्म को भी नहीं छुड़ाता और भोग को नहीं छुड़ाता, ये सत्य वस्तु को बताता है, केवल अविद्या निवृत्त करता है, और कुछ नहीं है इसका काम। तो ये तुम्हारी सब अविद्या, जब इन चारों दृष्टाओं को मानने हैं तो ये अविद्या है कि ज्ञान है? और ज्ञान समझ जाके चारों से अलग हूं मैं, तो ये ज्ञान हो गया क्या? अविद्या रही है, वो ज्ञान हो गया। ज्ञान ऐसा नहीं है कि बाकी सींग निकले में कब जाके कछु ऐसी पहचान है जाए उसकी, जब ज्ञान हो तो ये अविद्या निवृत्ति का ही नाम तो ज्ञान होता है। अब ये जो जितना भी ज्ञान था ये सब अविद्या थी, और अज्ञान था कि ज्ञान था? अज्ञान था सब, और ये अज्ञान मिट गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये विद्या से अविद्या मिट के विद्या भी शांत होती है कि रहती है? वो भी शांत हो जाएगी, और तुम अपने महिमा में जो की तो रह गए। अब उसको जानना नहीं है, चूंकि जाना था अविद्या निवृत्त कर दिया जाने के, और फिर अविद्या भी अब कुछ जानने को रहा नहीं, तो अब किसको जानेगा? किससे? तो जानने में, जानने के लिए विषय नहीं रहा, और जानने वाला दृष्टा नहीं रहा, ज्ञाता नहीं रहा। अब ज्ञाता और ज्ञेय जो है ये व्यवहार में थे कि परमार्थ में थे? व्यवहार में थे, और अब तुम परमार्थ में पहुंच गए, जिस काल वस्तु से रहते होगे। तो उस समय से अब ये कल्पना में देख रहे थे, उस समय से या में थे तुम कल्पना में देख रहे थे, देश काल वस्तु सब कल्पना में आ रही थी तुम्हारी में, और कल्पना मिथ्या थी कि सत्य थी? सब मिथ्या थी। अब ये बात समझ ली तो ये ज्ञान है, इसी का नाम तो ज्ञान है, और क्या है? अब जो है सब काम जो पहले कर रहे थे वही काम करना है, और उसके लिए तो कुछ करना नहीं है। अब उसको सूर्य पुत्र बनने के लिए कुछ करना है, और जो कुछ कर रहा है वो सूत पुत्र पहले कर रहा था, उसी काम को कर रहा है क्या? वो बदल गया उसका काम, उसी काम को कर रहा है। ऐसे जो पहले तुम अज्ञान काल में काम कर रहे थे उसी काम को अब करो ज्ञान काल में। आइए ना, पहले जो है पूजा पाठ और ये सब करे थे तब तुमको ज्ञान हुआ तो वैसे ही हो गया। अब ये पूजा पाठ छोड़ने हैं कि करने हैं? और ज्यादा करने हैं कि कम? इसने कहाँ पहुंचा दिया? ये तुम्हारा हितैषी है पूजा पाठ के अनहितैषी है? हितैषी है। इसने कितना तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और कितनी जगह ऊपर पहुंचा दिया इसने। अब इसका जो है ठुकराएंगे कि इसको आदर देंगे? और ज्यादा आदर देंगे और ज्यादा करेंगे। अब तो विमल ज्ञान जल जब सो नाई तब रह राम भगति और छाई। अब तो तुम्हारी भक्ति को छोड़ नहीं सकते, असली भक्ति हो गई, उस आत्मा को छोड़ नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते। तो मिथ्या रूप से भोजन कर रहे हैं तो मिथ्या रूप से भजन करो। जो भोजन कर रहा है वही भजन कर रहा है, ना मैं भजन कर रहा ना मैं भोजन कर रहा है। तो ये जो है अब ना मैं जीव रहा ना मैं ईश्वर रहा, तो मैं आत्मा हो गया। तो ये अब जब तक जीवत्व है जब तक ईश्वरत्व मानना पड़ेगा कि छोड़ देंगे? उसको मानना पड़ेगा। आइए और सब काम करो, क्योंकि ये भान का विरोधी नहीं है ज्ञान। तो ये जो है ईश्वर एकदम में मान्यता है वो जानकारी नहीं है। जैसे शालिग्राम में विष्णु की और शिवलिंग में शिव जी की मान्यता है कि वो ज्ञान है? मान्यता है सब। और मान्यता तुम्हारी जो चाहते हैं वो देगी। आइए नहीं बस। हाँ, तो जो चाहते हैं वो चीज देगी। तो जो चाह रहे हैं वो तो भूखे हैं और या व्यवहार में तब चाह रहे हैं कि परमार्थ हम चाह रहे हैं? व्यवहार में पूजा पाठ कर रहे हैं, व्यवहार में चाह रहे हैं तुम। और जो कर रहा है वो भूखा है तब कर रहा है कि वैसे ही कर रहा है? तो ये जीव रहेगा जब तक भूखा रहेगा कि नहीं? सब तक का ईश्वर का रूप कर सका और सब चीजें इसको चाहिए और सब चीजें ऐसा करने से ही मिलेगी। आइए ना। हाँ, तो ज्ञान हो गया तो भी इससे कोई हानि नहीं होगी, और ज्ञान नहीं हुआ तो लाभ ही लाभ है तुम्हारे। तो इसलिए ऐसा को तो कभी छोड़ना ही नहीं जाएगा। ज्ञान कितना भी अपने को ज्ञान हो जाए, ज्ञान से आगे तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान होने पर भी ये छोड़ने नहीं है कोई भी। आइए ना। तो ये अज्ञानी छोड़ता है, ज्ञानी नहीं छोड़ता है। ज्ञानी ज्यादा करता है। ज्ञानी ज्यादा करेगा कि अज्ञानी करेगा? तो मां पूछी, ज्ञानी करेगा ही नहीं, ज्ञानी का तो अपने आप होता रहेगा। हाँ, तो वही जो है देखो, उसके बिना तो होगा नहीं, आत्मा के बिना तो कोई कर्म होगा नहीं। आत्मा कुछ करता नहीं, आत्मा के बिना कुछ होता नहीं। आइए ना मतलब। हाँ, तो ये सब जो है सामर्थ्य उसकी इस समय अस्थि बन रही है। जो आत्मा लाभ, कोई आत्मा को छोड़कर अपना आत्मा लाभ करेगा? कोई नहीं कर सकता। सबकी सत्ता आत्मा से हो रही है, आत्मा की सत्ता किसी से नहीं है। तो बाकी सत्ता से सब हो रहा है कि बिना सत्ता के? उसके ज्ञान से सब कुछ हो रहा है, बाकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है।
तो भोग और ये कर्म सब उसी से हो रहे हैं, क्या उसके बिना हो रहे हैं? उसी से हो रहे हैं, और वो कुछ कर रहा नहीं है। यही तो विलक्षण बात है इसमें कि वो कुछ करता नहीं, उसके बिना कुछ होता नहीं, ये समझना है। और जब तक कर रहा है ये उपाधि है, जब तक वो उपाधिक आत्मा है कि वो निरुपाधिक है? उपाधिक आत्मा है, जब तक कर रहा है इसमें सब हो रहे हैं। और उपाधि छोड़ेगी तो अपने महिमा में देगा कि इसमें जाएगा, फिर महिमा में आ जाएगा। फिर आगे ये सब मिलेगा नहीं तुमको, अपनी महिमा में सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो काल रहा नहीं, देश रहा नहीं, वस्तु रही नहीं, तो अपना स्वरूप जो है ज्यों की त्यों इतना ही अब है और उतना ही जब रहेगा। अब भी वो देश काल में नहीं है, अब जो देख रहे हैं। और वो दुखी सुखी और मोह ममता में या किसी जन्म मृत्यु में नहीं है। अब भी अपनी महिमा में पर पहचान नहीं रहे उसको। और ये महिमा जो है जानकर भी महिमा रहेगी क्या? ये समाप्त हो जाएगी? तो भी रहेगी, आएगी ना। वो महिमा में से ही सबको देख रहा है कल्पित रूप से। उपाधिक आत्मा है तो उसी को उपाधिक को जीवात्मा कहते हैं। उपाधि में आ गया जीवात्मा बोला जाता है, पर जीव के साथ में आत्मा है, जीव उसमें कल्पित है और वो सत्य है। तो सत्य के सारे असत्य रहता है, उसको मिथ्या कहते हैं। तो ये मिथ्या में हो रहा है कि नहीं सब? ये मान्यता है, जानकारी नहीं। तो जानने को ज्ञान कहते हैं और मानने को भक्ति कहते हैं। तो जब यार सब संसार है मान रहे हैं, तो इसको बनाने वाले ईश्वर को भी मानो, मानेंगे कि नहीं? हाँ। अच्छा, जो है ज्ञान में एक भक्ति में है, माने संसार किसने बनाया है? भक्त है तो तुम ईश्वर ने बनाया मानते हैं क्या? हमने बनाया मानते हैं? ईश्वर ने बनाया है। अब तुम भक्त है तो ईश्वर ने बनाया, और ईश्वर सब काम की चीज बनाता है क्या बिना काम की बनाता है? सब काम की। और उसने जो बनाया तुम उसकी निंदा कर रहे हैं, तो वो अरे सोच समझ के ऐसा बनाया, तुम निंदा कर रहे हैं उसकी जो है? तो तुमको जो है अब उसकी क्रिया में तुम जो है दोष लगा रहे हैं कि निर्दोष देख रहे हैं उसको? दोष लगा रहे हैं। तो इसका पाप लगेगा कि नहीं? नहीं निंदा सम अगजग माही, कि निंदा के समान तो कोई पाप है ही नहीं, आइए ना। तो उसने बनाए हैं ये, और उसने सोच समझ के बनाए हैं ये, और ऐसा वो जो है करेगा जब ही ऐसा बनेगा। ये सृष्टि चलेगी नहीं ऐसा नहीं करे तो। गधा कौन बनेगा फिर? ऊंट कौन बनेगा? इनकी सबकी जरूरत है कि नहीं भाई? ये अनेक का नाम संसार होता है कि एक का नाम संसार होता है? और अनेक कर्म से बनेंगे कि एक ही कर्म से बनेंगे सब? अनेक कर्म से। तो पाप से भी पापी जो है पाप करेगा तो उसको जो है नीच योनि में और ये दुख पाने के लिए उसको जो है, अब सब सेठ ही सेठ बन जाए तो नौकर कौन बनेगा? अब सेठ को नौकर की जरूरत है कि नहीं? ये तो अब वो नौकर जब ही बनेगा उसके मारेगा और जब उसको चुकाएगा कि नहीं रोटी खा के? तभी जो है ये मकान महल ये जो है, अब बंगला बनाने वाला जो है बंगला में रहता है कि बनवाने वाला बंगला में रहता है? और उसने बनाया वो तो एक दिन भी नहीं रहता है। तो उसने मजदूरी करी तो ये बंगला बनाया, और उसने जो है बनवाया तो बनवाने वाला उसमें रहेगा और बनाने वाला नहीं रहता है ऐसे। अब वो बनाता नहीं तो ये बंगला बनता नहीं बनता। तो जो है बनाने वाला जो है, अब ये कर्म जब विपरीत है सब, तभी ये संसार चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो ये मान्यता है, तो मान्यता भक्ति है और जानकारी ज्ञान है। भक्ति जैसे संसार को मानते हैं वैसे ईश्वर को भी मानो। तो ईश्वर को ही मानो। ईश्वर को क्यों नहीं मानते हैं फिर जब सब संसार को मानते हैं? तो भाई ये संसार को मानते हैं कि जानते हैं? यही सोच रहे स्वामी जी की संसार को मानते हैं कि जानते हैं? जाने मानेंगे नहीं जानते हैं तो भगवान क्या करें? तो काला अशासतम, वो जानने के कह रहे हैं कि मेरा माने के कह रहे हैं? तो वो जान रहे हैं, हम कहाँ जान रहे हैं? हम तो सुख काला समझ रहे हैं। तो हम मान रहे हैं कि जान रहे हैं इसको? दुख काले माने तो इसमें एक दिन भी नहीं जाएंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे कि नहीं? सुख काला दिख रहा है ये। तो सुख काले हम मान रहे हैं कि जान रहे हैं इसको? मान रहे हैं। और भगवान जान रहे हैं दुख खाले शास्त्रम अर्जुन, ये बड़ा भारी अगमा पाइनो अनित्य, ये सब दुख ही दुख बन रहे। तो ईश्वर भी आके यहाँ रोता है कि हंसता है? वो भी रो रहा है, कितना दुख उठा रहा है।
तो यहाँ में आएगा वो रोएगा ही रोएगा कि कोई हंसेगा? हंसता हुआ कोई जन्म हुआ है? सबका रोते हुए ही जाते हैं, रोते हुए ही आते हैं। और जो महापुरुष हैं जिन्होंने ज्ञान कर लिया है, तो जब आए हम जगत में तो जगह हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगह रोए। और ये महापुरुष जाते हैं जब संसार रोता है कि हंसता है? रोता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो संसार हंसता है और बच्चा रोता है। तो ऐसी करनी करनी है कि जो हंस के जाए और रोते हुए आए, हंसते हुए जाए। अब हंसता हुआ कौन जाएगा? वो जानकार जाएगा कि वो अज्ञानी जाएगा? जानकार जाएगा। तो इसको जाना नहीं है, माना है। आइए, जैसे इसको मानते हैं ऐसे उसको मानो बनाने वाले को। तो जिसने चीज बनाई है वो चीज बड़ी है, जो उसका मालिक है वो बड़ा है। मालिक बड़ा है कि मालिक बड़ा है? तो मालिक को मानते हैं, मालिक को मानते नहीं है। मालिक को नहीं दिखता है तो भी उसी की अध्यक्षता। भाई सेठ थोड़ा ही बैठा रहता है वहां दिया जो है फैक्ट्री में। सेठ तो कहाँ घूम रहा है जो है, और उसको सेठ को मान के सब नौकरी कर रहे हैं कि वैसे ही कर रहे हैं? वो दिखता नहीं तो भी मान रहे हैं कि नहीं उसको? ऐसे तुमको दिखता नहीं फिर भी मानो उसको, क्या वो उसके बिना तो चलेगा नहीं? उसी की अध्यक्षता में सब चल रहा है क्या? उसके बिना चल रहा है? उसी की अध्यक्षता में चल रहा है। तो जैसे सेठ की अध्यक्षता में फैक्ट्री चल रही है, जितने भी काम कर रहे हैं वो सेठ के बिना कर रहे हैं कि सेठ की सत्ता से कर रहे हैं? ऐसे ही ईश्वर की सत्ता से सब कुछ हो रहा है, उसके बिना तो कोई है तो पत्ता तक हिलता नहीं है। हे प्रभु मंगल मूल, तो तेरी सत्ता के बिना कोई पत्ता हिलेगा? उसकी सत्ता के बिना सब उसी की सत्ता सब काम कर रही है कि नहीं सब? और उसी का ज्ञान सब में काम कर रहा है, कोई दूसरा है? उसी का ज्ञान, उसी की सत्ता। और जो सत्ता है और समष्टि ज्ञान है और समष्टि सत्ता है, उसका नाम ईश्वर बोला जाता है। और वो अदृश्य है, दृश्य है? अदृश्य वही चला रही है, वो ईश्वर है। और वो जो है विमूढ़ा नान पसंदी पसंदी ज्ञान चक्षुता, वो ज्ञान चक्षु से दिखेगा कि इस आंख से दिखेगा? वो गधा में चक्षु भगवान कहते हैं ना, मेरे स्वरूप को देखना चाहता है, मैं ऐसा आंख से नहीं देगा, मैं चक्षु देता हूं। तब मेरे अब चक्षु दिए तो बातें जो है वो तो विराट रूप दिखा के पहले आंख से दिखा था उनको? ज्ञान चक्षु दिया तब जो है विराट रूप देखा उन्हें। सब ये तो मरे पड़े हैं और उसके भगवान में पिछल रहे हैं, सब जा रहे हैं मुंह में जो है विराट ईश्वर कालोस्मी, मैं काल हूं। जब पूछी करे कौन है महाराज आप, ये कि मैं कालोस्मी, कालू सबका, और ये सब मेरे द्वारा मरे पड़े। तू निमित्त मात्रम भव सब जाती, तू न मारा तो भी ये मरे पड़े हैं क्या? कोई जीते हैं सब है? तो निमित्त तेरे को, यश तेरे को मिलेगा, काम मेरे द्वारा हो रहा है सब। तो भगवान तुमको निमित्त बना रहा है कि काम करा रहा है? निमित्त है और काम वही कर रहा है सब। तुम आंख को नहीं खोल सकते, उंगली को नहीं उठा सकते, ये पलक को नहीं गिरा सकते। कहाँ है तुम्हारे में शक्ति? सब शक्ति उसी की काम कर रही है कि तुम्हारी कर रही है? उसी की कर रही है, पहचान नहीं है। इसलिए उसको मानो जो है, मानो या जानो दो ही बातें हैं। तो जानेंगे तो क्या है? ज्ञान, और मानेंगे तो क्या है? भक्ति। और ये दो बातें हैं, शास्त्र कहते हैं दोनों से कल्याण होता है। ये भक्ति करेंगे तो कल्याण होगा क्या अकल्याण होगा? कल्याण होगा। जो चाहते हैं वो वस्तु मिलेगी। भाई ये जो वस्तु चाहते हैं वो नहीं मिल रही है तब रो रहे हैं कि जो है जब मिल जाए तब रोएंगे? नहीं मिल रही है तब रो रहे हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, भटक रहे हैं। तृष्णा और ये प्यास लग रही है, ये सब जो है विषयों की, भोगों की, सब इसके लिए दौड़ रहे हैं कि नहीं? तो दोनों से कल्याण होता है। तो भक्ति से सुख मिलेंगे और जो है ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति सुख स्वरूप है और ये विषय सब सुख देने वाले हैं। तो ये भक्ति से मिलेंगे और वो ज्ञान से मिलेगी। तो पहले मानो फिर उसकी कृपा से जानो, क्योंकि उसकी कृपा के बिना नहीं जान सकते। पहले उसको मानो और फिर वो कृपा करेगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई करत करे रघुराई। तो ये है मन क्रम वचन छाणे चतुराई और भजत कृपा करे रघुराई। तो जब अपने जो है भजन करेगा सब चतुराई छोड़ के, अब चतुराई तो ये संसार चाहने वाला करता है और ईश्वर को चाहने वाला चतुराई करेगा कि सब चतुराई छोड़ेगा?
छोड़ेगा, उसको चाहेगा, तब कृपा करेंगे। ददामि बुद्धि तेषां सतता युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, है तो उनको मैं बुद्धि योग देता हूं और उससे इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या है और उसको जान लेते हैं, सत कौन सा है, वो है कि ये है। अब विवेक आ गया कि नहीं उस बुद्धि में, अब विवेक आ गया तो असत में जाएगा कि सत में जाएगा? सत में जाएगा। असत छोड़ेगा, छोड़ेगा कि अपने आप छूट जाएगा, जाने के अपने आप छूट जाएगा, मई निष्ठा बनेगी उसकी, तो वो बुद्धि मिलेगी भगवान के भजन से। पहली कृपा तो कर दी, मनुष्य बना दिया, अब तुमको दूसरी कृपा करनी पड़ेगी, तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो है कर्म करो तो तुम सेवा कर रहे हैं, तो जो है तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होके बड़ा भारी कीमतें कमा रहे हैं तुम। ऐसा नहीं मुफ्त में होती है सेवा, सेवा बड़ी कीमती बनती है, और ये तो बहुत तुच्छ है ये नौकरी, तो आइए ना, सेवा का बहुत धन जमा होता है। इसलिए जो है सेवा करना जो है वो सेवा करेंगे तो कर्म हो जाएगा, और उपासना नाम जपेंगे तो उपासना हो जाएगी, और जो है ये जो है ध्यान करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। तो कर्म उपासना और ज्ञान ये जो है ब्रह्मलोक तक पहुंचा देंगे तीनों। अब ये ज्ञान को भी छोड़ना है, मां ज्ञान माना ये क्यों नहीं, ज्ञान मां अविद्या निवृत्त करनी है वह ज्ञान से, तो वो ज्ञान जो है सतगुरु कराएंगे। और ये सब जो है तुम्हारी शास्त्रों के द्वारा जो भी ज्ञान होगा वो विषय का ही होगा, ब्रह्मलोक तक सब विषय है कि नहीं सब। तो व्यवहार में आते हैं, भगवान कहते हैं हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास में है। तो ये जो है अब जीव के पास है, ये द्वासुपर्णा सहजो सखायाम के कहीं अंत बैठा है वो जो है, ये कई धारा पर दोनों पक्षी बैठेंगे नहीं, दोनों सखाएंगे जीव और यो। अब जीव नहीं है वैसे, वास्तव में तो आत्मा ही है, आत्मा और जो है परमात्मा, है नहीं। हाँ, और परंतु फिर जो है भोक्ता बनता है तो फिर वही आत्मा जीव रूप से बोला जाता है। तो ये सखा और दोनों मित्र बनते हैं, तो यहाँ व्यवहार बनी गई है, ईश्वरांश जीव अविनाशी वो बन जाएंगे, है ना। तो ये जो है मैं तेरे पास में ही हूं, धोबिया जल बिच मरत प्यासा, जल में ठाड पिए ना मूर्ख, अच्छा जल है खासा। अच्छा जल है खासा, मृग तृष्णा का नकली जल नहीं है। और ये संसार के जितने भी सुख हैं, ये रस पी रहे हैं, ये सब नकली रस हैं क्या असली है? नकली है। और यहाँ जो कान के द्वारा हृदय में जा रहा है, ये असली रस है कि नकली है? असली रस है, अमृत है। और ये जो है 1 घंटा का तुम्हारा जो अमृत है, 24 घंटा के बाद सब विष को जला देगा। आगे नहीं बात, कितना बड़ा लाभ है कि 23 घंटा करेंगे कि नहीं यहाँ से जाके सब, हाँ वो सब 23 घंटा के बाद सब विष को जला देगा। विष भरा माँ के अमृत भरा, विष भरा, और यहाँ 1 घंटा अमृत भर लिया। अब इसके सामने वो ठहरेगा? नहीं ठहरेगा, सब जल जाएगा। और 11 महीना में तुमने जो विष भरा और वो 1 महीना में अमृत भर लिया, तो 1 महीना के लिए तुमको जो है अब अमृत भरना है कि वो 11 महीना भली मत आओ, पर 1 महीना में आके अमृत भर लगे तो 11 महीना के विष जल जाएंगे। ये है अमृत, ये महापुरुषों का है, मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं मानना इसको जो है कि नहीं। हाँ, ये महापुरुषों का भगवान का यथार्थ ज्ञान है, आएगी नहीं बात समझ। हाँ, तो तुमको जो है मैं दिख रहा हूं नहीं बोलता हुआ, तो ये तो भगवान बोल रहे हैं, वो बिना वाणी वक्ता बड़ी होगी। ये ज्ञान जीव के पास कहाँ है? हम जीव हैं क्या ईश्वर है? जीव हैं हम, ये अपौरुषीय ज्ञान है, हमारा देखा हो रहा सुना पड़ा हुआ ज्ञान नहीं है। अमृत है पूरा का पूरा, आएगा नहीं बात। देखिए सुनने मात्र से तुमको कितना भारी पुण्य जमा होगा और कितना भारी तुम्हारा जो है कीमती बन जाएगा आगे जाके। ये इसे 1 दिन भी नहीं छोड़ना है इसको, आएगी नहीं बात। इसको सुनो तुम जो है, चूंकि और सब विषयी ज्ञान होगा। या जितने भी शास्त्र बोले अभी सुनाया वो नगीना जी ने, वो किसी महात्मा की गीता, अब उसमें सब जो लिख रहा है वो ये बोल रहे हैं बेचारे। अब उसके रहस्य क्या है, उसके गूढ़ रहस्य क्या है, उसको तो 1 अक्षर भी नहीं आ रहा है। तो यह व्यवहारिक ज्ञान है, ये पौरुषीय ज्ञान है, सबके अपौरुषीय है। ये पौरुषीय ज्ञान है, जो ये अपौरुषीय ज्ञान है सब। ये कई अक्षर तुम्हारे बारे में बोल रहा है, यहाँ दूसरे की कथा नहीं है। न सुनने वाला दूसरा है, यहाँ न बोलने वाला दूसरा है, आएगी नहीं। तो वो अपौरुषीय ज्ञान है। और अपौरुषीय ज्ञान जिनके पास है महापुरुषों के, वे अपौरुषीय ज्ञान कराएंगे। तो ये वेद का ज्ञान अपौरुषीय होता है और ये शास्त्र का पौरुषीय ज्ञान बन जाते हैं सब,
आई देखे सुने को पौरुष कहते हैं। तुमने समझा है, सुना है, तब जो है बता रहे हैं तुम। तो और बुद्धि से समझ में आता है ये नहीं आता है। ये तो आत्मा ही आत्मा से आत्मा को आत्मा जानता है, उसका नाम ज्ञान है। ये अपौरुष बन गया जब जो है ये जीव ज्ञाता ज्ञान से ज्ञेय को ज्ञेय समझेगा तो ये पुरुष हो गया सब। तो ये जो है ये किसी इंद्री से या बुद्धि से या वाणी से नहीं बोल रहा है, ये सब अपना स्वरूप श्रुति है, ज्ञान है, अमृत है। ऐसा है खासा जल है, ये कोई नकली जल नहीं है, अमृत है। तो ये जो है जल में पिए ना मूर्ख, अच्छा जल है खासा, नकली मृग तृष्णा का जल नहीं है। खासा माने सत्य अमृत, धोबिया माने धब्बा देखने वाला। अब मैं और मेरे ये सब धब्बा है क्या? ये तत्व है, सब धब्बा है। ये धब्बा देख रहा है, धोबिया बन गया कि नहीं जो है? हाँ, अज्ञान आ गया है कि मैं अज्ञान है जो है, कालिमा आ गई। कालिमा ही धब्बा होता है कोई और है? कालिमा है तो धोबी बन गया है, धब्बा देखने वाला। आत्मा में जीव जगत ईश्वर धब्बा है, ये सब है कि नहीं? हाँ, सब धब्बा हो गए। अब धब्बा देख रहा है, धोबिया हो गया और जल में ठाड़ा है, उसी में डूब रहा है क्या? कहीं अंत है? उसी में डूब रहा है, फिर भी प्यासा मर रहा है, उसके लिए तो जानकारी नहीं है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिना जाने कत मरत प्यासा। आनंद सिंधु में डूबा हुआ है और फिर भी प्यासा, बिना जाने के प्यासा मर रहा है उसके लिए। आइए, जान नहीं रहा है, आइए नहीं बात। जान रहा है मां जो है वो विषय है क्या? अमृत है, विषय है, वो मारेगा वो तो। और ये अमृत है जो निया है, ये असली जल है, तो उसमें डूबा हुआ है। देखने वाला अज्ञानी तुम्हारे हृदय में आत्मा है। अब वैसे वास्तव में तो हृदय में भी नहीं है, चूंकि हृदय में आएगा तो जीवात्मा ही और परमात्मा ही रहते हैं हृदय में। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। चूंकि हृदय में आ जाएगा, वस्तु में आ जाएगा वो। और जो है अब हृदय में तुम्हारे में जो है जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। तो आत्मा अपनी महिमा में है कि किसी वस्तु में? न देश में, न काल में, न वस्तु में। और संसार के पीछे जो है परमात्मा है। तो तुम्हारे हृदय में ये दृष्टा जीवात्मा है और ये संसार के पीछे परमात्मा है। और तुम्हारे पीछे चेतन जो है, दृष्टा के पीछे चेतन है, आत्मा है। तो आत्मा का प्रकाश जो है या दृष्टा में है कि अब दृष्टा तो दृश्य को लेकर ही बनेगा और दृश्य तुम्हारे सब जो है चित्त की वृत्ति में सब छप रहे हैं। तो वह पर्दा पे जो है ये सकल सूरत है कि या प्रकाश में है? पर्दा पे नहीं है, फिल्म में है। तो तुम्हारी चित्त की फिल्म में है कि वो आत्मा का प्रकाश आ रहा है और ब्रह्म रूपी सत्यता जन्माया, भाष सत्य जिम्मोसाया। तो ब्रह्म रूपी पर्दा पे दिख रहे हैं। ये अधिष्ठान या ब्रह्म बनाना पड़ेगा कि नहीं? चूंकि पर्दा के बिना दिखेगा नहीं। और जो है उस पर्दा में जो है ये तस्वीर नहीं है, अब प्रकाश में नहीं है। तो तुम्हारे चित्त में भर रही है कि नहीं सब? भाई कर्म करते हैं, दो काम होते हैं उससे। इस दृष्टांत में ब्रह्म को अगर हम पर्दा ब्रह्म की एक रूपता देख रहे हैं तो पर्दा तो जड़ है और ब्रह्म चेतन का चेतन होता है। तो यहाँ जो दृश्य बन रहा है, पर्दे के ऊपर जो दृश्य बन रहा है तो पर्दा तो जड़ है, जड़ पर दृश्य बन रहा है, तो उसको हम अधिष्ठान कैसे मानेंगे? हम ऐसे मानेंगे क्या? पहले कहा कि नहीं, अभी जो है पहले बताया कि आत्मा को छोड़कर सब जड़ होते हैं, है कि नहीं? हाँ, आत्मा को छोड़कर सब जड़ होते हैं। तो ये आत्मा का विवर्त है, वो सत्य है। तो सत्य बन गया कि नहीं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो सत्य बताया कि चेतन बताया? उसको सत्य बताया। और जासु सत्य तासी जन्माया, भाषु सत्य जिम्मोसाया। पर्दा बन गया कि नहीं? जड़ सत्य। हाँ, अब ये मान्यता है उसकी चेतन का, चेतन सिद्ध होता है, यूँ बता पाए। मान्यता है, मान्यता में आते हैं। और अभी बताया कि नहीं, मान्यता तुम्हारी जो है भक्ति और जानकारी ज्ञान है। अब तुम जानकारी के लिए आए हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, भाई तो करो, तुम जो है मानो उसको। तो अज्ञान काल में भी कर रहे हैं, ज्ञान काल में भी करनी है वो तो, है ना? तो व्यवहार में वो चेतन है और परमात्मा में जो है जड़ बनता है। जो है एमा को छोड़कर एकदम में चेतन सिद्ध होता नहीं है। ये पहले बताया नहीं, अभी बताया था कि भाई
एम को छोड़ के इदम में चेतन की सिद्धि नहीं है, मान्यता है। हाँ, तो मान्यता में आ गया। अब वो जड़ ही सता जो है चेतन से अलग होकर जड़ बनेगा और ये चेतन क्षणिक बनेगा, दो दोष आ जाते हैं इसमें। और ये दोषों के कारण ये दोष, ये अब सत्संग से दोष ही निकालने हैं कि तुमको आत्मा बनना है, चेतना के चेतना है ये पहले से दोष निकलने हैं। ये दोष कह रहे हैं कि नहीं, जीव और जगत और ईश्वर देखने वाला धब्बा है, ये धब्बा आ गया, धोबिया है, आगे धब्बा दिख रहा है, उसमें ज्ञान नहीं है, अच्छे जल को उसको जानता नहीं है, तो इसमें फंस गया कि नहीं। तो ये प्यासा मर रहा है, पानी में डूबा हुआ है, फिर भी आनंद में डूबा। वो गोपियां कहती है कि नहीं, भगवान हम जानते हैं आपको, तुम हमारी आत्मा है और हम अपनी आत्मा से बिछुड़ के तुम्हारे लिए रो रही है रात दिन तुमको। तो ये आत्मा से आनंद से बिछुड़ के ही आनंद को रो रहा है, कोई और को रो रहा है। और वो आनंद इसकी आत्मा ही है कि कोई और है? आत्मा है। जो सता चिता आनंद ये कई जगह है, तीन नहीं है, ये कई है। और उससे अलग होके उसका अज्ञान हो गया, तो ये अब उस आनंद को मां ढूंढ रहा है। वो मथुरा में गया कि द्वारिका में गया कि मां दौड़ रहा है, मां भाग रहा है। अब ये जाके मंदिरों में बैठ गया कि नहीं, यहाँ से निकल के तुम्हारा आनंद, उससे अलग हो गए और उसको जो है मंदिरों में और उनमें ढूंढ ढूंढ लेंगे नहीं उसको, तो वो मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। तो आप पहले बताया कि नहीं, वो किसी लोक में या किसी मंदिर में नहीं है वो, क्योंकि चेतन अहमद से अलग सिद्ध होता ही नहीं है। तो अलग चेतन की मान्यता है कि सिद्धि है? मान्यता है। और मान्यता अमानित तो ज्ञान होता है, मान्यता सब अज्ञान में आगे आएगी ना, ये अज्ञान में आगे। तो जो संसार के पीछे परमात्मा है तो वो पर्दा बन गया, और आत्मा के माने दृष्टा के पीछे आत्मा चेतन है तो वो जो है प्रकाश बन गया। अब यह दृष्टा में जीव की जो चित्त की वृत्ति है उसमें है कि ये सब फिल्म दिख रही है, क्योंकि कर्म दो काम करता है। गुलाब जामुन खाई तो उससे तुमको सुख हुआ या दुख हुआ, हुआ कि नहीं? किसी को सुख होगा, किसी को दुख होगा उससे, क्योंकि सबको प्रिय थोड़ी होती है सब चीजें। अब ये सुख और दुख के जो है तुम्हारे संस्कार पड़ेंगे कि नहीं, इसमें चित्त में संस्कार पड़ेंगे। अब ये संस्कार फिर जो है काल कर्म बस फिर आगे निकलेंगे कि नहीं भी, और ये निकल के और फिर विषय के रूप में दिखेंगे कि नहीं भी, वे विषय के रूप में, चूंकि चेतन के प्रकाश में और ब्रह्म रूपी पर्दा पे विषय रूप में दिखेंगे वे। तो अंदर से निकलेगा बाहर से वे, अंदर से निकले सब। हाँ, तो अंदर से निकल के बाहर देखते हैं तो वो ज्ञान ही वह इंद्री में है कि विषय बन जाता है। वो ज्ञान ही जो प्रकाश है आत्मा वही चित्त की वृत्ति में है कि विषय रूप में दिखने लग जाता है, द्रव्य के रूप में। द्रव्य है नहीं, ज्ञान नहीं है। तो यहाँ बहुत सूक्ष्म मामला है, ये नहीं आएगा समझ में स्थूल बुद्धि से, क्या ज्ञान ही सब रूपों में 5 रूपों में बट जाता है। ज्ञान नहीं है, विषय नहीं है, ये विषय थोड़ा ही है। ज्ञान ही इसके रूप में दिख रहा है, और ज्ञान के बिना ये सिद्ध नहीं होगा, और इसके बिना ज्ञान रहेगा कि नहीं? तो क्या भान के बिना भेद नहीं, और भेद के बिना भान रहेगा? तो भान तो ब्रह्म है, भान आत्मा है। अब वो भान ही तुम्हारा भेद के रूप में दिख रहा था क्या कोई और था? भान ही दिख रहा था, 5 इंद्रियों में 5 रूप में दिख रहा था। जैसे ये कई बिजली जो है ठंडी गर्म सब रूप में दिखती है कि नहीं, इसी प्रकार तो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा के बीच में संसार दिख रहा है। ये परमात्मा और आत्मा के बीच में ये संसार जीव को दिख रहा है, आगे नहीं मतलब दृष्टा को दिख रहा है। तो दृष्टा मोहित हो रहा है इस अज्ञान के कारण। जैसे एक सिनेमा का पर्दा है और एक जहां से प्रकाश आ रहा है वह प्रकाश है। विचार करो, न तो पर्दा बदलता है न प्रकाश बदलता है, बीच में संस्कार वाली फिल्म बदल रही है, आगे नहीं बदल, फिल्म बदलती जा रही है सब। और जो है एक के बाद में एक आता रह जाएगा, ऐसी तुम्हारी जो है विषय बदल रहे हैं, वृत्ति बदल रही है, और उसको देखने वाला बदलता जा रहा है, कभी दुखी कभी सुखी, ये सब हो रहे हैं कि नहीं? और तो फिल्म में तस्वीर बदलती दिख रही है। तो ये जो है तुम्हारी चित्त की फिल्म में जो है भरे संस्कार भी बदलती हुई तस्वीर दिख रही है कि नहीं? सब दिख रही है। यह है जो संसार की फिल्म दिख रही है, दिखाई पड़ रही है, यह ब्रह्म रूप पर्दा पर वृत्ति में चित्त के संस्कारों को जीव ही आत्मा के प्रकाश में देख रहा है, नहीं? तो
तो जीव ही आत्मा के प्रकाश में ब्रह्म रूप पर्दा पर सब फिल्म देख रहा है तस्वीरन में, और ये तस्वीरों से लेकर कोई सुखी होगा कोई दुखी होगा, किसी के अनुकूल है किसी के प्रतिकूल है कि नहीं। अब ये तस्वीर सब मिथ्या है क्या ये सत्य है? सब मिथ्या, जैसे माँ सिनेमा पर सब मिथ्या है और उनको सत्य समझ, कोई रो रहा है कोई हंस रहा है कोई बड़ा नाच रहा है कोई गा रहा है, तो वो मिथ्या से सब सुख दुख हो रहे हैं कि सत्य से हो रहे हो रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही यहाँ भी जो है सब ये हो रहा है। जीव के पीछे प्रकाश है आत्मा है, जीव के पीछे प्रकाश आत्मा है और आगे पर्दा ब्रह्म है। बीच में जो है बीच में संस्कार युक्त चित्त की वृत्तियों में से संस्कार बदलते हुए मैं मेरे के रूप में दिख रहे हैं। इस समय आत्मा का सत अंश विवर्त में ब्रह्म संसार का पर्दा बना। भाई जो बनाना है वो अध्यारोप करना है तो उसी में से करना है कि कहूँ अंत से लाना, अंत तो है ही नहीं। तो उस समय से जो है जो अपनी महिमा में है सतचित आनंद उसी को जहाँ देश काल वस्तु में लाना है क्या और कहीं से लाना है? वहीं से लाना है। तो सत का विवर्त है वो क्या बन गया कि ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहते हैं कि आकाश को। मैं था ब्रह्म आकाश का नाम है और आकाश जड़ है तो वो जड़ ही बनेगा। जहां तक आकाश है वहां तक ब्रह्म है। तो ब्रह्म की कल्पना है कि ब्रह्म कोई तत्व है? कल्पना है, विवर्त है उसका सत का। आत्मा का सत का विवर्त है। आइए, और वो आत्मा का सत का विवर्त जो है अब सत जो है वो अनंत होता है, इसलिए वो अब उसका अंत ले नहीं सकते तुम जो है। अनंत हो गया कि नहीं? और चेतन जो है देखता है और सत पूरा दिखता नहीं है। तो ये सब आकाश दिखने लग गए कि नहीं? भाई आकाश तुमको दिखता नहीं है, पूरा दिख जाए तो आकाश अंत वाला बन जाएगा और आंख देखे बिना रहेगी नहीं। तो नीलिमा बन गई कि नहीं? ये नीलिमा बन गई। अब ये जो है अब ये नीलिमा बनी है कि प्रतीति है? इसकी प्रतीति है। इसी प्रकार तुम्हारी जो है ये संसार है जो फिल्म दिख रही है ये फिल्म की प्रतीति है कि फिल्म बनी है? सबकी प्रतीति है, बनी कुछ नहीं है, सबकी प्रतीति है। तो ये बदलते हुए मैं मेरे के रूप में दिख रहे हैं। तो मैं बना नहीं है, मैं दिख रहा है। हाँ, तो ये व्यवहार में सब बोले जाएंगे ये सब। हाँ, व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं है। हाँ, तो ये फिल्म सब व्यवहार में है, ज्ञान नहीं होगा जब तक सत्य है सब। और ये दुख सुख दे रही है, जन्म मृत्यु हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो व्यवहारिक है ये, परमार्थ में नहीं। हाँ, परमार्थ सत्य होता है, व्यवहार मिथ्या होता है। और या व्यवहार को तुम सत्य समझ रहे हैं। तो ये समय दृष्टांत सुपन बना दिया कि भाई सुपन सत्य नहीं जग के तुम मिथ्या कहते हैं उसको। आइए नहीं, ऐसे ये समय जग जाएंगे तो उसको सत्य कहेंगे, इसको मिथ्या कहेंगे। तो ये कब तक सत्य है जब तक वो नहीं जाना। मतलब प्रारब्ध भी जो है मिथ्या में। हाँ, मिथ्या में है सब। चूंकि शरीर का तो अस्तित्व नहीं है सो प्रारब्ध बने। आत्मा तो करता है ही नहीं तो प्रारब्ध बने। प्रारब्ध की मान्यता है ये जो अज्ञान में ही है सब। आइए नहीं बताओ, प्रारब्ध भी ज्ञानी की प्रारब्ध होती नहीं है। ये कहा नहीं, गुरु जो है शिष्य की प्रारब्ध से दिखता है, उसकी तो प्रारब्ध समाप्त हो गई। ज्ञानी की जो है गुरु की प्रारब्ध समाप्त हो गई, प्रारब्ध है ही नहीं उसके अंदर। तो तुमने स्वप्न में गुरु दे रहे हैं तो तुम्हारी प्रारब्ध से गुरु है कि उनकी प्रारब्ध से तुम्हें स्वप्न में? शिष्य प्रारब्ध से भी गुरु बन के तुमको उपदेश दे रहे हैं। भाई तुम्हारी प्रारब्ध है, तुमको ये समय से निकलना है, इसलिए तुम्हारी प्रारब्ध गुरु के रूप में आ गई कि नहीं वहां? हाँ, और तुमको उपदेश कर रही है। और ये भी स्वप्न है तो तुम्हारी प्रारब्ध से गुरु बन के और तुमको उपदेश दे रही है। कोई गुरु की प्रारब्ध है? तुम्हारी प्रारब्ध से गुरु दिख के और उपदेश दे रहा है। उसका तो हरमाता का शरीर है नहीं, आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। उसका कहा है नहीं शरीर, शरीर होता तो प्रारब्ध से होता, प्रारब्ध तो है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, आधे अचो नहीं, अंतर है नहीं, मध्य शरीर भयो ब्रह्मकूपा। ये तो ब्रह्मकूप है, मध्य में दिख रहा है, भाषा तो है कछु और जिन्हों रस्सी में है सीपी में रूपा। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है तो रस्सी में सर्प चेतन दिख रहा है कि जड़ दिख रहा है? ऐसे तुम्हारी अज्ञान में ये चेतन दिख रहे हैं सब। अज्ञान में जो है जड़ में और चेतन दिख रहे हैं सब। तो तुम्हारी वृत्ति जड़ है कि चेतन है? जड़ है, जड़ में चेतन जीव दिख रहा है, अज्ञान से दिख रहा है। तो ये जो है जब गुरु का शरीर नहीं तो शरीर किसी का भी नहीं है।
आएगी ना, पर उससे निकलिए नहीं है भाई जो है ये सब जो है और ये शरीर को लेकर सब बवाल खराब हो रहा है। सब कुछ सही है और सब सत्य है, अविद्या निवृत्त होने पर सब मिथ्या हो गया। तो अविद्या निवृत्त करके विद्या भी शांत हो जाएगी, तो वो अपनी महिमा में झोंका तो रह जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ भी जो है वो गुरु की प्रारब्ध नहीं है, शिष्य की प्रारब्ध से गुरु प्राप्त होते हैं। आइए ना, तो तुम्हारी प्रारब्ध से यहाँ संत आ रहे हैं और तुमको ज्ञान दे रहे हैं, उनके शरीर थोड़े ही हैं और तुम्हारी प्रारब्ध से उनके शरीर दिख रहे हैं। ऐसे शंकराचार्य ने कहा कि जो आगे होकर ही मैं गे बन के मेरे को उपदेश दे रहे, तब आत्मा आगे है क्या गे है? अगे है। और जब उपदेश देगा तो गे बन के ही देगा क्या बिना गे के देगा? और गे उसकी प्रारब्ध से बने के बिना प्रारब्ध के बनी है, प्रारब्ध से बने। आइए ना, ये बड़ा रहस्य है, इसमें जो है बड़ा गूढ़ ज्ञान है ये। तो मैं मेरे के रूप में दिख रहा है, इस समय आत्मा का सत अंश विवर्त में ब्रह्म संसार का पर्दा बन जाता है। अब सत अंश में से चूंकि 3 अंश बनाने पड़ेंगे कि नहीं, अब 6 वस्तु बनानी पड़ेंगी 3 की, तो 1 के 2 बन जाते हैं। हाँ, 1 के 2 बनते हैं। तो जैसे तुमने दर्पण ले लिया तो 1 के 2 दिखने लग गए कि नहीं। अब 2 कौन दिखा रहा है? वहां दर्पण दिखा रहा है। ऐसे तुम्हारी जो है अब अध्यारोप करेंगे तो अध्यारोप करना जो है दर्पण बन गया है, दर्पण बन गया, अध्यारोप कर रहे हैं, दूसरी वस्तु ले रहे हैं वहां। और उससे फिर क्या कर रहे हैं कि अध्यारोप में तुमको 1 के 2 बना रहे हैं। तो आत्मा का जो सत अंश है उसमें से कारण कार्य बनते हैं, तो ब्रह्म कारण बन गया, संसार कार्य हो गया। और आत्मा का चेतन अंश है उसमें से जो है ये दृष्टा दृश्य बनते हैं, तो ये दृश्य बन गया सब जो कार्य था, और जो है ये दृष्टा बन गया, चेतन में वस्तु जानी जाएगी। तो दृष्टा जो है व्यवहार में चेतन है कि जड़ है? चेतन है। सत दिखने लग गया, सत चेतन देखने लग गया। तो वो जो कारण कार्य और दृष्टा दृश्य और आत्मा का आनंद अंश में से भोक्ता भोग बनते हैं। ये 3 के 6 बन गए कि नहीं? 6 बन गए। अब ये 6 बने कि 6 रूपों में प्रतीति है, प्रतीति है, 6 बने नहीं है। हाँ, प्रतीति है। अध्यारोप किया तो मिथ्या बनाया है, ये सब जो है तुम मानेंगे नहीं, इसलिए और बिना मान्यता के जो है इस समय से निकलेंगे नहीं, तो अध्यारोप करके अपवाद करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, अध्यारोप अपवाद करना पड़ेगा, वैसे समझ में आएगा नहीं। इसलिए जो है ये पर्दा बना दिया और चेतन अंश विवर्तन में दृष्टा बन गया। तो दृष्टा बना है, बीच में संसार का अविद्या अंतःकरण में संस्कार बने हैं, और ये संस्कार अंतःकरण में सब अविद्या से ये सब विषयों के संस्कार पड़ गए सब बने हैं। इस समय आत्मा के 2 अंश सत और चेतन अलग अलग होकर बमाल खड़ा हो गया। अब ये 2 अंश सत और चेतन बनाए तो सत दिखने लग गया, चेतन देखने लग गया, ये सब फंस गया मैं मेरे में। मैं बन के देखने वाला बन गया और मेरे दिखने वाले बन गए। तो मैं या सबको दुख को सुख को शरीर को जन्म मृत्यु को मैं देख रहा हूं, कोई और है? मैं देख रहा हूं और ये सब दिख रहे हैं। तो सत अंश दिखने लग गया, चेतन देखने लग गया, ये भमल खड़ा हो गया, अलग अलग हो गए। ये आइए अलग अलग होते नहीं पड़े, अलग अलग हो रहे हैं क्या? अलग अलग प्रतीति है ना कि प्रतीति है, आइए होते नहीं है। जैसे तुम अलग अलग कहाँ हुए, दर्पण से अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? हुए क्या? वहां प्रतीति है, अलग की प्रतीति है। हुए नहीं तब भी जो है दिख रहे हैं, प्रतीति है। तो ऐसा जो है नियम नहीं है कि मिथ्या वस्तु प्रतीत नहीं हो, तो दर्पण प्रतीत हो रही है कि नहीं मिथ्या होने पर, और प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है। तो ये बमाल खड़ा हो गया है, उसे अब एक आत्मा स्वरूप में एक करना है, तब ऐसे बमाल बंधन से मुक्त होंगे। अब ये अज्ञान से पड़ गए, ज्ञान से निकलेंगे, तो अविद्या से पड़ गए और विद्या से निकलेंगे। तो विद्या और अविद्या या व्यवहार में कि परमार्थ में? व्यवहार में है। आइए ना, अब जो है कवते पड़ गए और जो है अब इनको निकलना तुम्हारा काम है। अब ये अब पड़े तो दिख रहे हैं, स्वयं तुम बंधन में दिख ही रहे हैं, सबको स्वयं सिद्ध बंधन है कि नहीं? जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, संयोग वियोग शोक मोह सब हो रहे हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष
हाँ, सब हो रहे, अब इससे निकलना चाहते हैं तो ये निकलेंगे जो है, अब इससे निकल के ज्ञान से ही निकलेंगे, और कोई बंधन से निकलने का जो है साधन है ही नहीं। तो ये जो है अब अज्ञान ने डाल दिया, ज्ञान इसको निकालेगा, तो अज्ञान से इसमें पड़ गए, ज्ञान से निकलेंगे अब। और ज्ञान ने डाल दिया और अज्ञान ने डाल दिया और ज्ञान निकालेगा। तो तुम जो है न पड़े हुए भी इसमें मृग तृष्णा के जल न होने पर भी डूब रहे हैं और उछल रहे हैं कि नहीं? हाँ, मृग तृष्णा का जल है नहीं पर वो समय गोता मार रहे हैं, डूब रहे हैं और उछल रहे हैं। इसी प्रकार इसमें जो है ये न होने पर भी मृत्यु हो रही है और जन्म हो रहा है तुम्हारा। तो ये जन्म मृत्यु और ये जो है सब है क्या? बिना हुए दिख रहे हैं, सब बिना हुए दिख रहे है नहीं, फिर भी दिख रहे हैं। तो ये इसमें से अब अज्ञान के कारण ही दिख रहे हैं कि नहीं, इसमें से निकलना है। इसे अब एक आत्मा स्वरूप में एक करना है, तब ये सब हमारा बंधन से मुक्त होंगे। अब एक आत्मा सत्य में पहुंचने के को 3 सत्ता बनानी पड़ेंगी यहाँ, है ना? तब इस समय से निकलेंगे। कैसे समय आए 6 बना दिए कि नहीं अध्यारोप में? अध्यारोप हम कितने बना दिए? 6 बना दिए। अब 6 को एक करना है अपवाद करके, आइए नहीं? हाँ, तो जो है उसी से बनाया और उसी में लाना है, आइए। ये दृष्टा माने कारण कार्य, दृष्टा दृश्य और भोक्ता भोग। अब यह व्यवहार में आ गए नहीं? जब ये 6 बन गए, कारण है तो ये कार्य बनाया कि नहीं? ब्रह्म कारण बन गया और संसार कार्य हो गया, और चेतन जो है दृष्टा बन गया और उसका ये दृश्य बन गया, और जीव भोक्ता हो गया, और ये गुलाब जामुन तैयारी भोग बन गई। ये 6 बन गए 3 के। अब ये 6 3 के एक करने हैं, और एक करेंगे तो स्वरूप में आ जाएंगे, और ये 6 कर दिए तो व्यवहार में आ गए, रूप में आ गए। अब रूप सत्य होता है कि स्वरूप सत्य होता है? स्वरूप सत्य है, रूपम पति गए, नाम रूप में आ गए। इससे निकलना है तो अब जो है ज्ञान चाहिए स्वरूपम पहुंचने के लिए, तो वो ज्ञान कल बतलाएंगे। अब टाइम हो गया। श्रीमन नारायण नारायण